We are back with another video, and in this video we are going to discuss the problem named the pattern matcher from Geeks for Geeks. तो इस क्वेश्चन में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होगी। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में चलते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s ऑफ x एंड y। हमको एक स्ट्रिंग दी जाएगी जो कि बेसिकली x और y से बनी होगी। You need to verify whether the string follows the pattern x to the power n y to the power n। स्ट्रिंग कैसा पैटर्न फॉलो करनी चाहिए? x to the power n y to the power n, कुछ इस टाइप का पैटर्न वो फॉलो करे, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब वो हमारी परफेक्ट स्ट्रिंग होगी। That is the string is valid only if equal number of y follow equal number of x। इनका मतलब क्या है? जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 2x आए, उसके बाद 2y आए, तो यहाँ तक स्ट्रिंग सही थी। फिर 2x आए, फिर 2y, तो ये हमारी स्ट्रिंग सही है। फिर अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें, 2x आए, 2y आए, यहाँ तक परफेक्ट, बट एक x एक्स्ट्रा आ गया तो दिक्कत क्या हुई? इससे ये इनवैलिड हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 3x आए, 3y आए, यहाँ तक परफेक्ट, 2x आए, 2y परफेक्ट, 1x 1y, मतलब ये हमारी क्या है? ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो मतलब जब इक्वल नंबर ऑफ x आएंगे उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ y आने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगी? ये हमारी इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके लिए एक अप्रोच देखते हैं। अप्रोच अगर हम ध्यान से देखें वो कुछ इस टाइप से होगी। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे किसी भी नाम का, मान लो काउंटर नाम का बना लेते हैं। काउंटर क्या करेगा? बेसिकली ये ट्रैक करेगा कि कितने x आ रहे हैं और कितने y आ रहे हैं। अगर हमको x मिलेगा तो हम काउंटर को बढ़ा देंगे और y मिलेगा तो काउंटर को घटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक और वेरिएबल बनाएंगे बूलियन टाइप का, जो कि होगा टेस्ट नाम का बना लेते हैं, और इसको हम इनिशियली ट्रू रखेंगे, और कहीं पे भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y वाली, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहां से लेके कहां तक? इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन स्ट्रिंग की जो लेंथ है s डॉट लेंथ। फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पे अपडेशन नहीं करेंगे। अपडेशन हमको जो भी करना है वो हम बेसिकली इस लूप के अंदर ही कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब इसके अंदर हम एक while लूप चलाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आयत पोजीशन में x है कि y है। तो हम चेक करेंगे while जब तक हमारे आयत पोजीशन में x है तो तुम क्या कर दो? तो तुम यहाँ पे इस काउंटर को बढ़ा दो। हमने बोला ठीक है, बढ़ा देंगे। फिर हमने क्या बोला? तुम इस आयत इंडेक्स को भी बढ़ा दो, तो i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जब तक तुम्हारे पास x है तो इस काउंटर को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। मान लो काउंटर की एक टाइम पे कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जितने y मिलते जाएंगे उतना काउंटर को घटाते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? while s at i इक्वल टू y, तो क्या कर देंगे हम? बेसिकली यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे और इंडेक्स को अभी भी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स को तो हमको आगे शिफ्ट ही करते रहना है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। अब जैसे ही हमारा एक बार पूरे x और पूरे y खत्म होंगे तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल है तो कुछ नहीं करना, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या कर दो? ये जो हमारा टेस्ट है इसको फॉल्स कर दो, और यहीं पे तुम इस लूप को ब्रेक कर जाओ, क्योंकि ये हमारी इनवैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा तो हम इस फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा ये सब होने के बाद काउंटर 0 है और टेस्ट ट्रू है अभी भी, तो क्या होगा? वो एक वैलिड स्ट्रिंग होगी। तो क्या कर दो? रिटर्न 1 कर दो वैलिड स्ट्रिंग के लिए। और अगर वो इनवैलिड स्ट्रिंग है तो क्या कर दो? एल्स इनवैलिड होगी। अगर वो वैलिड नहीं है तो क्या कर दो? रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, अब अगर हम इस सॉल्यूशन के लिए ड्राई रन करें एक एग्जांपल के साथ, तो हम अगर एग्जांपल लेते हैं एक
मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, x x y y x y x x y, ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे पहले क्या होगा, काउंटर 0 टेस्ट 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, एस की सबसे पहले लेंथ निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एस की लेंथ कितनी है, 9 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 से लेके 8 तक चलाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा i लेस देन 9 तक, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सबसे पहले s एट 0 चेक करेगा, क्या वो x के इक्वल है, s एट 0 मतलब ये हमारा x के इक्वल है, तो क्या करेगा, काउंटर को 1 से बढ़ा देगा तो ये 1 हो जाएगा, और i को भी 1 से बढ़ा देगा तो i हमारा 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या हमारा s एट 1 x के इक्वल है, s एट 1 हाँ वो x के इक्वल है, तो क्या करेगा, काउंटर को बढ़ा देगा तो काउंटर 2 हो जाएगा, x को भी i को भी बढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब अगर ये s एट 2 चेक करे 0 1 2 तो ये तो y है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या चेक करेगा, s एट 2 क्या y है, हमने बोला हाँ, तो क्या करेगा, काउंटर को घटा दो, तो काउंटर 2 था तो इसको 1 कर देगा, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, i को फिर से बढ़ा दो तो i 2 था तो i को 3 कर देगा। अब क्या करेगा, s एट i 3, s एट 3 चेक करेगा 0 1 2 3, क्या ये y है, हाँ ये y है, तो क्या कर दो, काउंटर को घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, i को बढ़ा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम s एट 4 चेक करेंगे तो 0 1 2 3 4, ये तो x के इक्वल है, जबकि हमको चाहिए था y, तो ये क्या करेगा, इस while लूप से भी बाहर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या काउंटर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, हमने देखा काउंटर 0 के इक्वल है, ठीक है, काउंटर 0 के इक्वल है हमारा, तो हम क्या करेंगे, काउंटर अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसे फॉल्स कर देंगे, सॉरी फॉल्स नहीं करेंगे, काउंटर 0 के इक्वल है तो स्किप कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली फिर से इस लूप के अंदर जाएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा हमारी जो वैल्यूज थी वो कहाँ तक पहुंची थी, वो हमारी पहुंच गई थी i इज इक्वल टू 4 तक। यहाँ पे हमने अपडेशन नहीं किया तो क्या करेगा, फिर से इस लूप के अंदर आएगा, क्या चेक करेगा, 4 लेस देन 9 चेक करेगा, हाँ 4 हमारा 9 से कम है। एक सेकेंड, ये सही रहेगा, हाँ क्या चेक करेगा, क्या हमारा 4 लेस देन 9 है, हाँ 4 हमारा लेस देन 9 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे s एट i यानी s एट 4 चेक करेंगे, क्या वो इक्वल है 0 1 2 3 4, हाँ वो x के इक्वल है, तो क्या करेगा, काउंटर हमारा 0 हो गया था लास्ट में, तो क्या करेगा, फिर से काउंटर को 1 कर देगा। फिर क्या करेंगे, हम फिर से क्या करेगा, i को बढ़ा देगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, s एट 5 चेक करेंगे, वो तो y के इक्वल है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा s एट y के s एट 5 y के इक्वल है, तो क्या कर देंगे हम, इसे 1 को, जो ये 1 हुआ था इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, तो काउंटर अभी हमारा 0 है। उसके बाद क्या करेंगे, i प्लस प्लस, तो i 5 था, इसको हम 6 कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब फिर से चेक करेंगे, क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल है, नहीं है, काउंटर हमारा 0 के इक्वल है तो कुछ नहीं करेगा। फिर से क्या करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू क्या थी, 6 थी, 6 क्या हमारा लेस देन लेंथ है 9, हाँ है, तो क्या करेंगे, s एट 6 चेक करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, वो x के इक्वल है, तो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो ये 0 हो गया था, फिर से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से i बढ़ जाएगा तो s की वैल्यू जो i की वैल्यू जो 6 थी वो 7 हो जाएगी, ठीक है। अब s एट 7 चेक करेगा, क्या वो x के इक्वल है, हाँ है, तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेगा, फिर से आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, क्या हमारा s एट i y के इक्वल है, हाँ है, तो क्या करेगा, बेसिकली ये s एट हमारा जो 7 है क्या वो y के इक्वल है, हाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये अपडेट होके 8 होगा, हाँ तो s एट a क्या हमारा y के इक्वल है, हाँ है, तो क्या करेगा, इस 2 को 1 कर देगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो है i जो है वो बेसिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल नहीं है, हाँ इस बार हमारा काउंटर 1 है, तो क्या करेगा, ये बेसिकली
ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ इस टाइप का करेगा। हाँ, ये यहाँ पे आएगा और जैसे ही देखेगा आई हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे आके इसे फॉल्स कर देगा टेस्ट को। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, काउंटर की हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है, और हमारा जो टेस्ट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो आएगा क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल है, नहीं है, ये सॉरी डबल एंड आएगा। और क्या हमारा टेस्ट फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 1 नहीं रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर देगा, 0। मतलब ये स्ट्रिंग जो हमने ली थी ये हमारी वैलिड नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें अपना एग्जांपल, तो ये देखो हमारा एग्जांपल क्या था, हमारा एग्जांपल था x तो अगर हम ध्यान से इसको देखें, ये यहाँ तक फॉलो हो रहा था, फिर ये दोनों भी फॉलो कर रहे थे, फिर यहाँ पे हमारा वो वैलिड नहीं था। तो अगर हम इसको कोड करने जाएं, चलो अब इसे कोड करते हैं हम। Let's code it। तो ये आ गया, इसे मैं फिर से रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसे कोड करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने बोला 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंट काउंटर बना लेंगे और इसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 0 से। फिर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे बेसिकली, जो कि होगा हमारा बूलियन टाइप का। तो क्या बनाएंगे, बूल टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे इसे इनिशियली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहां से, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन s डॉट लेंथ तक। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ, फिर क्या कर दो, i प्लस प्लस कर दो, ये लो। फिर क्या करना है अपने को, बेसिकली इसके अंदर हम while से चेक करेंगे कि हमारी कब तक x मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, while क्या चेक करेंगे, s at i जो है हमारा, क्या वो x के इक्वल है। तो अगर ध्यान से देखो, s at i हमको स्ट्रिंग नहीं देगा, एक कैर देगा, तो हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम काउंटर को बढ़ा देंगे, अगर ऐसा होगा काउंटर प्लस प्लस, और उसके साथ साथ i के इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे। फिर ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये लूप हमारा खत्म होगा तो हम चेक करेंगे y के लिए, क्या हमारा s at i जो है वो y के इक्वल है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंटर को घटा देंगे, काउंटर माइनस माइनस, फिर हम क्या करेंगे, i को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे ये दोनों लूप खत्म होंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल नहीं। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो बेसिकली वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, जो एक कंडीशन लगाएंगे जो चेक करेगा कि क्या हमारा काउंटर 0 के इक्वल है कि नहीं। तो हम लिखेंगे अगर काउंटर नहीं है इक्वल 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कर दो बेसिकली, तब तुम ये जो टेस्ट है उसको फॉल्स कर दो, टेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, और उसके बाद तुरंत यहीं पे खत्म हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो इस फॉर लूप को। क्यों, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि हमारा जो है ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, यहीं पे इनवैलिड है। अब जैसे ही हमारे फॉर लूप खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा टेस्ट जो है वो अभी भी ट्रू है। अगर टेस्ट हमारा अभी भी ट्रू है और उसके साथ काउंटर जो है वो अभी भी 1 है, सॉरी 0 है, तो क्या कर दो तुम, बेसिकली तुम यहाँ पे रिटर्न कर दो 1, वरना तुम क्या करो, एल्स में जाओ और क्या रिटर्न कर दो, 0 एल्स, सॉरी अगर ध्यान से देखो तो ये void फंक्शन है, तो हमको रिटर्न करने की जगह प्रिंट करना पड़ेगा। तो सी आउट करते हैं, सी आउट, उसके बाद 1 को कोट्स के अंदर लिखेंगे,
उसके बाद एक लाइन ब्रेक भी करना हमको बोला गया। और अगर वो इनवैलिड स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, सी आउट क्या कर देंगे 0 और उसके बाद लाइन ब्रेक। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं अपने और देखते हैं अगर सॉल्यूशन, इंडेल की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इन्होंने खुद से इंडेल लगा दिया है, तो इसके लिए तो वैलिड हो गया। जैसे ही हमको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ेंगे तो एरर दे देगा। तो अगर हम देखें इनपुट है हमारा XXYY और आउटपुट है 1, क्योंकि हमारा वैलिड स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इंडेल को हटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने लास्ट में खुद से ही इंडेल लगा दिया है। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सबमिट करते हैं, हमने एक एरर कर दिया है। हमने बोला था हम अपडेशन इनसाइड दी लूप करेंगे तो इस I++ को हटाना पड़ेगा। अब अगर हम सबमिट करते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रोग्रामिंग करते रहिए। ऑल द बेस्ट।